एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान कौवा रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू गांव के सभी लोगों के बीच मशहूर था क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण हर मुश्किल को सुलझा देता था। उसके पास हर मुश्किल का हल होता था। एक दिन चिंटू को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके गांव में बहुत भूखमरी हो गई थी। लोगों को भोजन की कमी हो रही थी और सभी परेशान थे। चिंटू ने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय किया। चिंटू ने सोचा कि उसे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपने गांव वालों को किसी न किसी तरीके से भोजन प्राप्त करने का रास्ता दिखाना होगा। चिंटू ने अपनी मित्र साहू कौआ के साथ मिलकर सोचा। वे दोनों मिलकर योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि वे शहर में जाकर उसी समस्या का हल निकालेंगे। चिंटू और साहू ने अपनी यात्रा शुरू की और शहर की ओर निकल गए। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं, लेकिन वे अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें हल करते गए। शहर में पहुंचकर चिंटू और साहू ने एक बड़े भोजनालय के सामने खड़े हो गए। वहां कुछ लोग भूख से तरस रहे थे क्योंकि भोजनालय में भोजन की कमी थी। चिंटू ने बुद्धिमत्ता से सोचा और फिर उन्होंने साहू को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। साहू ने उनकी योजना को सुनकर स्वीकार किया और वे दोनों मिलकर कुछ करने का प्रयास करने लगे। चिंटू ने उसी भोजनालय के लिए खुद को बिल्कुल एक पेड़ बनाया। वह बिल्कुल वाकई एक कौआ की तरह दिखाई देने लगा। वह बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। साहू ने उसी बीच में एक बड़ा सांप बन लिया। वह बिल्कुल वाकई एक सांप की तरह दिखाई देने लगा। वह भी चुपचाप बैठ गया। जल्द ही भोजनालय के लोगों ने दोनों कौए को देखा। वे हैरान रह गए और चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि एक सांप और एक कौआ उनके भोजनालय में क्यों बैठे हैं। लोगों ने दोनों को भयभीत करने का प्रयास किया, लेकिन चिंटू और साहू ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उन्हें समझाया कि वे उनके दोस्त हैं और उन्हें उनके साथ खाना खाने की इजाजत है। लोगों ने उनकी बात मानी और चिंटू और साहू के साथ खाना खाने की इजाजत दी। चिंटू और साहू ने लोगों को खाना प्रदान किया और उनकी भूख मिटाई। लोगों ने उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें बहुत सारी प्रशंसा की। चिंटू और साहू ने अपनी योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और अपने गांव वालों को भोजन प्राप्त करने में मदद की। इस घटना के बाद चिंटू और साहू को लोगों की प्रतिष्ठा मिली और वे उनके गांव के हीरो बन गए। उनका नाम सम्मान से लिया गया और उन्हें गांव के सभी लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए और समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए।